राधे कृष्ण आप सभी को। आज की वीडियो में आपको सुनाती हूँ पोपा बाई की अति सुंदर कहानी। हमें अपने जीवन काल में एक बार पोपा बाई की कहानी कहने का नियम जरूर लेना चाहिए। इस नियम को हम कार्तिक मास, वैशाख मास या माघ मास में कभी भी ले सकते हैं। कार्तिक मास में इस कहानी को कहने का अलग ही पुण्य प्राप्त होता है। चलिए अब कहानी शुरू करती हूँ। किसी गांव में एक महिला रहती थी। उसका नाम था पोपा बाई। वो भगवान की बहुत अच्छी भक्त थी। वो हर तरह से नियम से पूजा, व्रत, पाठ आदि किया करती थी। कार्तिक मास के नियम, वैशाख मास के नियम, माघ मास के नियम, पुरुषोत्तम मास के नियम, सभी मासों के नियम, व्रत, सब कुछ वो किया करती थी और बहुत ही श्रद्धा के साथ किया करती थी। अपनी रोज की पूजा भी वो बहुत श्रद्धा और नियम के साथ किया करती थी। पोपा बाई ने अपना पूरा जीवन भगवान विष्णु को समर्पित कर रखा था। केवल अपने गांव में ही नहीं, आसपास के जितने इलाके थे वहां पर जब भी कोई भागवत, सत्संग, कीर्तन आदि हुआ करते थे तो पोपा बाई उनका हिस्सा बनने के लिए भी जरूर जाया करती थी। पोपा बाई के माता पिता का निधन उसके बचपन में ही हो गया था। पोपा बाई अपने भाई, भाभी और उसके बच्चों के साथ ही रहा करती थी। पोपा बाई का भाई हमेशा उसकी शादी को लेकर चिंता में रहा करता था। जब भी कोई लड़का पोपा बाई को देखने के लिए आता तो पोपा बाई उसे देखने से पहले ही शादी से इनकार कर दिया करती थी। इस बात को लेकर पोपा बाई का भाई उससे नाराज रहता था। उसे इस बात पर गुस्सा भी आता था और चिंता भी बहुत होती थी। वो यही सोचता था कि पोपा बाई की इतनी पूजा पाठ करने का यही नतीजा है कि ये अब शादी नहीं करना चाहती। एक दिन गुस्से में आकर पोपा बाई का भाई उससे कहने लगा कि अब तुम आगे से कोई भी पूजा पाठ, व्रत आदि नहीं करोगी क्योंकि मुझे तुम्हारी शादी करनी है। ये सुनकर पोपा बाई को भी बहुत अधिक गुस्सा आया और उसने भाई और भाभी को समझाया कि मेरा पूरा जीवन भगवान विष्णु को समर्पित है। मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे केवल पूजा पाठ ही करना है और अब मैं आपके साथ भी नहीं रह सकती। आप कृपा करके मेरी झोपड़ी इस गांव के बाहर बनवा दीजिए। इसके बाद पोपा बाई कहने लगी कि भैया आप सभी गांव वालों से कह दो कि वो अपने गाय, भैंस, भेड़, बकरी मेरे पास चरने के लिए छोड़ दिया करें। मैं उनके जानवरों का ध्यान रखा करूंगी और उन्हें चरा दिया करूंगी। इसके बदले में गांव वाले अगर चाहें तो मुझे अपने घर का बचा कुचा खाना दे सकते हैं। पोपा बाई के भाई, भाभी सभी ने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पोपा बाई नहीं मानी और उसकी झोपड़ी गांव के बाहर बनवा दी गई। अब पोपा बाई को कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। वो और मन लगाकर और श्रद्धा भाव से भगवान की पूजा भक्ति करने लगी। बस केवल सुबह सुबह गाय, भैंस और बकरियों को चरा देती और उसके बाद पूरा दिन भगवान की पूजा किया करती, मंत्र जाप किया करती। एक दिन की बात है, उस नगर का राजा शिकार खेलने के लिए वहां से गुजरा। राजा को बहुत तेज प्यास लगी थी। तभी उसने देखा कि वहां पर एक झोपड़ी बनी हुई है। राजा को बहुत तेज प्यास लगी थी और ये जानने की उत्सुकता भी थी कि झोपड़ी के अंदर कौन है, बाहर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। यही सोचकर राजा झोपड़ी के पास पहुंचा और दरवाजा खटखटाकर आवाज देने लगा, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। अब राजा की उत्सुकता और प्यास दोनों ही बढ़ती जा रही थी। राजा लगातार बार बार दरवाजा खटखटाता रहा और बोलता रहा कि कौन है अंदर, बाहर आओ। जब राजा को इस तरह दरवाजा खटखटाते हुए बहुत देर हो गई, तब अंदर से पोपा बाई गुस्से में बोली, कौन है दरवाजे पर? क्यों बार बार दरवाजा बजा रहे हो? क्यों आवाज लगा रहे हो जब कोई जवाब नहीं मिल रहा है? तो क्यों शोर मचा रखा है? अब राजा पोपा बाई की आवाज सुनते ही उस पर मोहित हो गया। सोचने लगा कि जब इस लड़की की आवाज इतनी सुंदर है तो ये लड़की खुद कितनी सुंदर होगी। तब राजा बोला कि तुम दरवाजा क्यों नहीं खोलती? दरवाजा खोलो और मुझे अंदर आने दो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। पोपा बाई बोली कि क्या तुम मूर्ख हो? मैं किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती। विवाह करना तो बहुत दूर की बात है। जहां से आए हो वहीं पर वापस चले जाओ। मैंने अपना पूरा जीवन भगवान विष्णु को समर्पित कर रखा है। ये सुनकर राजा और भी गुस्से में आ गया। काम वासना इंसान को गुस्से से भर देती है और यही राजा के साथ भी हुआ। राजा क्रोध के मारे बार बार आवाज लगाता रहा,
लेकिन जब पोपाबाई का जवाब नहीं मिला तो गुस्से में आकर राजा ने झोपड़ी का दरवाजा तोड़ दिया और जबरदस्ती पोपाबाई को उठाकर अपने साथ ले गया। जब राजा पोपाबाई को जबरदस्ती उठाकर ले जाने लगा तो पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि तुम्हारा सारा राजपाट सब कुछ नष्ट हो जाएगा और तुम्हारी मृत्यु भी हो जाएगी। राजा जबरदस्ती पोपाबाई को उठाकर अपने महल में ले गया। जब इस बात के बारे में बाकी रानियों को पता चला तो वो सारी रानियां इकट्ठी होकर राजा के पास गईं और राजा को समझाने लगी कि आप इस स्त्री को जहां से लाए हैं वहीं छोड़ आइए। ये बहुत साध्वी स्त्री है, बहुत पूजा पाठ करती है। इन्होंने आपको श्राप दिया है। आप सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा अमंगल हो सकता है। रानियों के समझाने पर राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और थोड़ा डर भी लगा। तो राजा पोपाबाई को ले जाकर वापस झोपड़ी में जाकर छोड़ने आने लगा। लेकिन जब राजा पोपाबाई को छोड़ने जा रहा था तो रास्ते में एक पाप की नदी पड़ी। उस नदी में राजा डूब गया। पोपाबाई बहुत ज्यादा दुखी थी क्योंकि एक पराये पुरुष ने उसको हाथ लगाया था। पराये पुरुष ने पोपाबाई का सतीत्व नष्ट करने की कोशिश की थी। पोपाबाई बहुत ज्यादा दुखी थी और उन्होंने भगवान का ध्यान किया और इच्छा मृत्यु ले ली। अपना जीवन वहीं पर समाप्त कर दिया। अब मृत्यु होते ही पोपाबाई धर्मराज जी के पास पहुंची। धर्मराज जी ने पोपाबाई का बहुत ही आदर सत्कार किया और उनसे कहने लगे कि आप भगवान के अनन्य भक्त हो, लेकिन आपको वैकुंठ का वास नहीं मिल सकता क्योंकि आपने भगवान की मर्जी से नहीं अपितु अपनी इच्छा से अपने प्राण त्यागे हैं। अपनी इच्छा से अपने प्राण त्यागना किसी भी शास्त्र की सम्मति नहीं है, इसलिए आपको वैकुंठ का वास तो नहीं मिल सकता, लेकिन क्योंकि आपने अपने पूरे जीवन काल में भगवान की अनन्य भक्ति की है, इसलिए भगवान की स्वयं आज्ञा है कि आपको स्वर्ग का राज दिया जाए। इसके साथ ही धर्मराज कहने लगे कि अपने जीवन काल में हर विष्णु भक्त को एक बार आपकी कथा जरूर करनी होगी, उन्हें आपकी भक्ति भी करनी होगी। खास तौर पर कार्तिक का महीना आपकी भी भक्ति का महीना होगा, आपकी कथा कहने का भी महीना होगा। भगवान विष्णु की पूजा पाठ व्रत कार्तिक मास नियम वैशाख मास नियम वालों को पूरा फल तभी मिलेगा जब वो आपकी कहानी कहेंगे। तब पोपाबाई ने पूछा कि और वो राजा, उस दुष्ट राजा का क्या हुआ? तब धर्मराज ने बताया कि उनको बहुत अधिक दंड दिया गया और वो नरक का फल भोग रहे हैं। इसके बाद पोपाबाई स्वर्ग का राज करती हुई स्वर्ग में ही रहने लगी। थोड़े समय बाद एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई। सेठ सेठानी बहुत ही पुण्य आत्मा थे। मृत्यु के बाद वो सीधा स्वर्ग के लिए चल दिए। जब वो स्वर्ग के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि स्वर्ग के द्वार तो बंद हैं। ये देखकर वो धर्मराज जी से कहने लगे कि स्वर्ग के द्वार क्यों बंद हैं? धर्मराज जी ने उनसे कहा कि आप दोनों बहुत ही पुण्य आत्मा हैं, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। आपने भगवान की खूब भक्ति की, सभी मासों में श्रेष्ठ व्रत किए, लेकिन आपने कभी भी पोपाबाई की कथा नहीं की और स्वर्ग में पोपाबाई का ही राज चलता है, इसीलिए स्वर्ग के द्वार बंद हैं। आप दोनों बहुत पुण्य आत्मा हैं, इसलिए मैं अपनी शक्ति से आप दोनों को 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेजता हूँ। कार्तिक का महीना चल रहा है, 7 दिनों के लिए आप पोपाबाई की कथा कहें, उनका नाम लें। 7 दिनों तक पोपाबाई की कथा कहना और 8वें दिन 8 खोपर यानी कि जो नारियल का खोखला भाग होता है, 8 खोपर राई से भरकर उसके ऊपर 5 कपड़े रखकर ब्राह्मण ब्राह्मणी को दान में देना और साथ ही कहना राज है पोपाबाई का, वो लेखा लेगी राई राई का। तब इस तरह से उद्यापन करना। धर्मराज जी की बात सुनकर सेठ सेठानी ने ऐसा ही किया। वो धरती पर गए, उन्होंने 7 दिनों तक पोपाबाई की कथा सुनी। 8वें दिन इसी तरह से उद्यापन किया और जब वो वापस लौटे तो स्वर्ग के द्वार उनके लिए खुले हुए थे। हे पोपाबाई, जैसे आपने सेठ सेठानी के लिए स्वर्ग के द्वार खोले, ऐसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी के लिए स्वर्ग के द्वार खोलना। बोलो पोपाबाई की जय, विष्णु भगवान की जय, कार्तिक मास की जय।
अगर ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये कहानी सभी लोगों तक पहुंचे, सभी लोग पोपा बाई की कथा सुनकर इसका पुण्य कमा सकें, इसलिए वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। राधे कृष्णा।